जो है वो आपको मिल जाता है विद द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस। क्लियर? चलिए, सबसे पहली जो रेशियो हम इसमें कवर करने वाले हैं दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट्स रिलेटेड टू द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? दैट इज बेसिकली द प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है जब आप सीओजीएस को निकाल देते हो। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका प्रॉफिट था, ठीक है, आप बेसिकली अगर नेट सेल्स में से जो भी आपकी नेट सेल्स है, व्हाट्सएवर द नेट सेल्स वर देयर, अगर नेट सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल दूं, जितने की मेरी गुड्स बनी थी उसकी कॉस्ट को निकाल दूं, व्हाट्सएवर आई विल लेफ्ट विद दैट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट होता है, राइट। एंड फर्दर जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है, ना ही वो सेलिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है, इंटरेस्ट को कंसीडर करता है, ना ही टैक्स को कंसीडर करता है। इट नेवर कंसीडर सच थिंग्स। तो ऑफिस एक्सपेंसेस यानी कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आप उनको कंसीडर नहीं करते हैं, चाहे वो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, यू डू नॉट कंसीडर देम। टैक्स वगैरह किसी चीज को हम कंसीडर नहीं करते हैं। इट बेसिकली जो प्रोडक्शन या फिर ट्रेडिंग की एफिशिएंसी है उसको मेजर करता है। इसकी एफिशिएंसी को प्रोडक्शन की या फिर ट्रेडिंग की एफिशिएंसी जो होता है उसको मेजर करता है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है दैट बेसिकली शोज कि कितना हर बेसिकली रुपी ऑफ सेल से हम ग्रॉस मार्जिन अर्न कर पा रहे हैं। तो ये प्राइमरी कंट्रोल रेशियो है, दिस इज अ प्राइमरी कंट्रोल रेशियो, राइट। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, आपने जो भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है वो दैट विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अगर नेट प्रॉफिट रेशियो निकालोगे दैट विल बी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू व्हाट? द ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस द सीओजीएस। तो ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट divided by the sales or net sales, whatsoever the data is given to you, multiplied by 100, this is your answer, this will be your formula. So क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको सभी इनडायरेक्ट फिगर्स दी गई हो rather than the ग्रॉस प्रॉफिट आपको डायरेक्टली दिया गया हो सकता है कि आपको सीओजीएस कैलकुलेट करने के लिए भी दिया गया हो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीओजीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप उसे नेट सेल से सेपरेट करोगे, देन विल बी हैविंग द ग्रॉस प्रॉफिट, देन यू विल बी कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी यहां पर जो वर्केबल एग्जांपल है ये तो बहुत सिंपल सा आपको जस्ट फॉर्मूला बेस दिया गया है। दैट्स लाइक कि ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन टू यू एंड फॉर द नेट सेल्स आर गिवन एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वी कैलकुलेटेड इट टू बी 30%। वो हमने 30% कैलकुलेट कर लिया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो अच्छा है कि नहीं है? इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज मोर, अगर जीपी रेशियो ज्यादा है तो डेफिनेटली वो बेटर है। मोर इज बेटर, मोर इज बेटर। वाई द मोर इज बेटर? बिकॉज बेटर प्राइसिंग है, इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। मोर इज बेटर मीन्स देयर इज बेटर प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, ठीक है। एंड परचेजिंग बेटर, दैट इज व्हाट, दैट इज अ हाई जीपी रेशियो। और अगर वहीं पर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम है उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि आपकी मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, आपकी प्राइस कंपटीशन बेसिकली प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट करता है एंड एफिशिएंसी कम है। उसका मतलब ये रहेगा कि एफिशिएंसी कम है, दैट विल बी मीनिंग कि एफिशिएंसी कम हो रही है, राइट। तो अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स, मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। नाउ लेट्स मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो आपका एक्चुअल बिजनेस है, ठीक है, उससे जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, राइट, दैट इज बेसिकली योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी ईबीआईटी या पीबीआईटी भी कहते हैं। वी आल्सो से इट टू बी ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इट मींस जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से, इसमें हम इंटरेस्ट टैक्स को शामिल नहीं करते हैं। सो व्हाट्सएवर योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। एंड अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है तो वो बेटर कंसीडर होता है क्योंकि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज्यादा है, आपका एक्सपेंस कंट्रोल बेटर है। सो मोर इज बेटर, इवन फॉर दिस रेशियो द मोर इज बेटर। क्लियर? सो
ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल था?